नमस्ते। वैदिक ज्ञान, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में बहुत कुछ आता है। गहरे रहस्य, पुराने ग्रंथ और साथ ही बहुत सारे सवाल भी। और उतनी ही गलतफहमियां भी। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं में से कुछ सबसे बड़ी गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ईश्वर, मनु और सार्वभौमिक ओम पर वैदिक ज्ञान नाम के स्रोत से कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हैं। हमारा मिशन एक तरह से साफ है, ये समझना कि ईश्वर की असल प्रकृति क्या है। वो 33 करोड़ देवी देवताओं वाली जो बात है, उसका सच क्या है। वो तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, और मनुस्मृति इतनी विवादास्पद क्यों है, और क्या सच में गायत्री मंत्र के जाप पर कोई पाबंदी है। मतलब आज हम ये देखेंगे कि कैसे समय के साथ जो मूल विचार थे वो बदलते गए और उन बदलावों ने समाज पर कितना गहरा असर डाला। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, ईश्वर क्या है। कुछ लोग पूरे दिल से मानते हैं, कुछ सिरे से नकारते हैं। आखिर इसमें इतना भ्रम क्यों है। देखिए, स्रोत में इसका एक बहुत ही तार्किक जवाब दिया गया है। होता क्या है कि भ्रम इसीलिए है क्योंकि हम अक्सर ईश्वर को उसकी रचना से अलग करके समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा। हाँ, सोचिए, अगर आपको एक बहुत ही खूबसूरत और जटिल इमारत दिखे तो आप तुरंत मान लेंगे कि इसका कोई बनाने वाला, कोई आर्किटेक्ट होगा। हाँ बिल्कुल, उसे देखे बिना भी आप उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये ब्रह्मांड, ये ग्रह, तारे और प्रकृति के नियम जो इतनी सटीकता से काम कर रहे हैं, ये सब ईश्वर की रचना है। सही बात है। स्रोत कहता है कि जितना हम इस ब्रह्मांड की जटिलता और इसके नियमों को समझेंगे, उतना ही हमें उस बनाने वाली शक्ति की बुद्धि और सामर्थ्य का एहसास होगा। हम अक्सर ब्रह्मांड को समझे बिना ही ईश्वर पर बहस करने लगते हैं। और इसीलिए विश्वास कच्चा रह जाता है। एग्जैक्टली। ये बात मुझे स्रोत में दिए एक उदाहरण से बिल्कुल साफ हो गई। वो बिजली के तार वाला। कोई भी बिजली के नंगे तार को नहीं छूता, क्योंकि उसे पक्का यकीन है कि नतीजा क्या होगा। वो डर असली है। वो ज्ञान पक्का है। हाँ, लेकिन सोर्स कहता है कि ईश्वर के नाम पर बड़े बड़े भाषण देने वाला भी शायद मन ही मन उससे नहीं डरता, क्योंकि वो विश्वास वो अंदर तक उतरा ही नहीं है। अगर उतरा होता तो वो लोभ, लालच या ईर्ष्या जैसे काम कैसे कर पाता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये ज्ञान और अनुभव का फर्क है। और स्रोत के मुताबिक ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं आसमान में बैठा हो। वो एक निराकार, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान सत्ता है। एक ऐसी ऊर्जा जो ब्रह्मांड के कण कण में है और उसके बाहर भी। जब कुछ नहीं था तब भी वो थी। विज्ञान जिन नियमों की बात करता है, गुरुत्वाकर्षण हो या भौतिकी के दूसरे सिद्धांत, वो सब उसी सत्ता के बनाए हुए हैं। तो जो शक्ति हर जगह मौजूद है, उसका कोई एक आकार या रूप हो ही नहीं सकता। उसे निराकारी होना होगा। ठीक है, ये तार्किक बात समझ में आती है। लेकिन यहीं पर वो सवाल उठता है जो हर किसी के मन में आता है और जिसका जिक्र हमारे सोर्स में भी है। अगर एक सर्वशक्तिमान, न्याय करने वाला ईश्वर है, तो दुनिया में इतना अन्याय क्यों है। हम अक्सर देखते हैं कि गलत काम करने वाले लोग मजे में हैं और अच्छे ईमानदार लोग दुख झेल रहे हैं। ये देखकर तो किसी का भी विश्वास डगमगा जाएगा। और ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। इसके लिए स्रोत में एक बेहतरीन उपमा दी गई है, परीक्षा हॉल की। परीक्षा हॉल? हाँ, सोचिए, हम सब एक परीक्षा हॉल में बैठे अपनी अपनी परीक्षा दे रहे हैं। जो निरीक्षक है उसे ईश्वर मान लीजिए। वो हमें कॉपी, पेन सब कुछ देगा। अगर हम दूसरी कॉपी मांगेंगे तो वो भी दे देगा, लेकिन हम उसमें क्या लिखते हैं वो उसमें दखल नहीं देगा। बिल्कुल। हम उस कॉपी में सही जवाब लिखें या गालियां, वो बीच में आकर हमें टोकेगा नहीं। हाँ, परीक्षा के दौरान कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सही। हस्तक्षेप कब होता है? जब परीक्षा खत्म हो जाती है और कॉपियां जांच के लिए जाती हैं। परिणाम तब आता है। हमारा ये जीवन भी उसी परीक्षा की तरह है। मतलब ये हमारी अनंत यात्रा का बस एक छोटा सा पड़ाव है। बस एक छोटा सा पड़ाव। और हम जो सुख या दुख आज भोग रहे हैं, वो सिर्फ इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है। वो तो पिछले कई जन्मों के संचित कर्मों का नतीजा है। हम किसी के जीवन के 10-20 साल देखकर उसके पूरे हिसाब किताब का अंदाजा लगा ही नहीं सकते। न्याय हो रहा है, लेकिन उसकी समय सीमा हमारी छोटी सी जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ी है। कहीं ज्यादा बड़ी है। ठीक है, अगर ईश्वर एक है और निराकार है, तो फिर ये इतने सारे देवी देवताओं की धारणा कहाँ से आई। ये तो उस मूल विचार से बिल्कुल अलग लगता है। मेरा मतलब है 33 करोड़ देवी देवता। ये संख्या ही अपने आप में
बहुत बड़ी है। यहाँ पर एक ऐसी गलत फहमी है जिसने सदियों से हमारी सोच को प्रभावित किया है, और ये गलत फहमी भाषा की है। स्रोत ये साफ करता है कि वेदों में या शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में जो मूल शब्द इस्तेमाल हुआ वो 33 कोटि था, 33 करोड़ नहीं। एक मिनट, कोटि और करोड़ में क्या फर्क है? मुझे तो हमेशा ये लगा कि ये एक ही बात है। यहीं पर सारा रहस्य छिपा है। आज की हिंदी में हम कोटि को करोड़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन संस्कृत में कोटि का एक प्रमुख अर्थ होता है प्रकार या टाइप। अरे हाँ, तो 33 कोटि देव का मतलब था 33 प्रकार के देव। अब सवाल उठता है कि ये देव कौन है? देव का संस्कृत में अर्थ है देने वाला या जिसमें कोई दिव्य गुण हो। अच्छा। जैसे सूर्य हमें प्रकाश और ऊर्जा देता है तो वो सूर्य देव है। पृथ्वी हमें धारण करती है तो वो पृथ्वी देव है। अग्नि, जल, वायु, ये वो 33 प्रकार की प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं जो जीवन को चलाती हैं और नियंत्रित करती हैं। क्या कह रहे हैं? तो इसका मतलब है कि ये 33 करोड़ देवी देवता वाली पूरी बात सिर्फ एक अनुवाद की गलती है। ये तो पूरी धारणा ही बदल देता है। बिल्कुल। तो अगर ये 33 प्रकार की शक्तियां हैं तो फिर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की जगह कहाँ है इस व्यवस्था में? क्योंकि उन्हें तो ईश्वर का ही रूप माना जाता है। बहुत अच्छा सवाल। स्रोत के अनुसार ईश्वर का एक ही निज नाम है, ओम। बाकी जितने भी नाम हैं वो उसके गुणों या कामों पर आधारित है। मतलब जैसे? इसे ऐसे समझिए जैसे एक ही व्यक्ति को दफ्तर में लोग मैनेजर कहते हैं, घर पर बच्चे पिता कहते हैं और पत्नी पति बुलाती है। व्यक्ति एक ही है लेकिन उसके काम और रिश्तों के आधार पर नाम अलग अलग है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा है जैसे हम एक ही व्यक्ति को सीईओ, संस्थापक और बोर्ड मेंबर कहते हैं। पद अलग अलग हैं पर व्यक्ति एक ही है। बिल्कुल सही। इसी तरह शिव यानी कल्याण करने वाला, विष्णु यानी पालन करने वाला, ब्रह्मा यानी रचना से जुड़ा नाम, ये सब वेदों से आए उसी एक निराकार परमेश्वर के कार्यात्मक नाम है। परम ब्रह्म एक ही है। स्रोत में ब्रह्मा जी को पहले मनुष्य के रूप में भी वर्णित किया गया है, जिन्हें संपूर्ण वेद का ज्ञान मिला। और वेद यानी सिर्फ मंत्र नहीं बल्कि पूरी सृष्टि को चलाने वाला ज्ञान। ये बात कि कैसे एक शब्द का अर्थ बदलने से पूरी धारणा बदल गई, ये बहुत चौंकाने वाली है। और ये मुझे अगले मुद्दे पर लाती है जहां शायद ऐसी ही कुछ गलतफहमियां समाज पर बहुत भारी पड़ी हैं। मेरा मतलब है वो नियम जो कहते हैं कि महिलाओं और शूद्रों को गायत्री मंत्र या वेद नहीं पढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया पर तो ये एक बहुत बड़ा विवाद है। और स्रोत इसे हमारे समाज को तोड़ने के लिए किया गया एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बताता है। वैदिक व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र ये सब कर्म पर आधारित व्यवस्था थी, जन्म पर नहीं। कर्म पर? हाँ, जो ब्रह्म को जानता है, जो ज्ञानी है, वो ब्राह्मण है। महर्षि वेदव्यास महाभारत में कहते हैं कि जन्म से तो सभी एक समान हैं, क्योंकि पहली पीढ़ी ब्रह्म को जानने वाली थी। कर्म से ही वर्ण तय होता है। अगर इस परिभाषा को आज लागू करें तो शायद गिनती के ही लोग ब्राह्मण कहलाने के योग्य होंगे। लेकिन ये विचार कि ज्ञान पर किसी एक वर्ग का अधिकार हो, ये आया कहाँ से? ये बाद में की गई मिलावट है। महर्षि दयानंद का तर्क बहुत सीधा और शक्तिशाली है, जिसका जिक्र स्रोत में है। वो कहते हैं कि सोचिए, जब परमात्मा ने हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश जो जीवन के लिए जरूरी है, वो बिना किसी भेदभाव के सबके लिए बनाए हैं। हाँ, वो तो सबके लिए। तो अपना ज्ञान जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे वो किसी एक वर्ग के लिए सीमित क्यों रखेगा? ये तो ईश्वर के न्यायपूर्ण स्वभाव के ही खिलाफ है। सही बात है। हमारे शास्त्र कहते हैं माता निर्मात्री भवति, यानी माँ ही निर्माता है। अगर कौसल्या, जीजाबाई या दूसरी माताएं विदुषी ना होती तो श्रीराम और शिवाजी जैसे महान पुत्र कैसे होते? हमारे इतिहास में गार्गी जैसी विदुषियों के उदाहरण हैं जिन्होंने भरी सभा में बड़े बड़े ऋषियों से शास्त्रार्थ किया था। ये सुनकर हैरानी होती है, क्योंकि अक्सर मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का हवाला देकर ठीक इसका उल्टा कहा जाता है। तो क्या सच में मनुस्मृति महिलाओं या किसी खास वर्ग के खिलाफ थी, या उसकी कहानी भी कुछ और है? स्रोत का कहना है कि मनुस्मृति को गाली देने वाले और उसे सिर पर बिठाकर पूजने वाले दोनों ने ही शायद उसे ठीक से पढ़ा नहीं है। अच्छा,
वेद ईश्वरीय ज्ञान है, लेकिन मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था पर लिखा गया पहला मनुष्यकृत ग्रंथ माना जाता है। और क्योंकि यह ग्रंथ सीधे समाज को चलाने के नियम तय करता था, इसलिए इसमें मिलावट करना समाज की दिशा बदलने का सबसे आसान तरीका था। दुर्भाग्य से आज हम उन मिलावटी श्लोकों को ही असली मानकर उस पर बहस करते हैं और पूरे ग्रंथ को खारिज कर देते हैं। लेकिन ये मिलावट वाली बात मानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर मूल ग्रंथ में न्याय की इतनी अच्छी व्यवस्था थी तो ये भेदभाव वाली विचार आए कहां से और लोगों ने इन्हें सच क्यों मान लिया? क्या हमारे पास कोई ऐसा बिफोर एंड आफ्टर जैसा उदाहरण है जिससे ये फर्क साफ दिखे? हाँ, बिल्कुल है। और दंड व्यवस्था का उदाहरण सबसे स्पष्ट है। आज जो मिलावटी श्लोक सुनाए जाते हैं वो कहते हैं कि एक ही अपराध के लिए शूद्र को जला दो और ब्राह्मण को धन संपत्ति देकर देश से निकाल दो। हाँ, ये तो सरासर अन्याय है, सुनकर ही गुस्सा आता है। बिल्कुल, लेकिन स्रोत बताता है कि मूल मनुस्मृति ठीक इसका उल्टा कहती है। मनु जी ने कहा था कि अगर कोई चोरी करता है तो शूद्र पर 8 गुना जुर्माना लगाया जाए, वैश्य पर 16 गुना, क्षत्रिय पर 32 गुना और ब्राह्मण पर 64 गुना। हाँ, 64 गुना। और अगर कोई राजा या मंत्री वही अपराध करे तो उस पर 1000 गुना तक का दंड था। क्या कह रहे हैं? मतलब जिसकी जितनी ज्यादा जिम्मेदारी और ज्ञान, सजा भी उतनी ही बड़ी। ये तो आज की व्यवस्था से बिल्कुल उल्टा है, जहां अक्सर बड़े और शक्तिशाली लोग बच निकलते हैं। यही मूल सिद्धांत था। योग्यता और पद के साथ जिम्मेदारी बढ़ती थी, शोषण नहीं। ये किसी जाति के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज में ऊंचे पद पर बैठे लोगों को ज्यादा जवाबदेह बनाने की व्यवस्था थी। तो इसी तरह शिक्षा व्यवस्था में भी अमीर गरीब का भेद नहीं था। राजा का बेटा हो या गरीब का, सब एक ही गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे। ये सारी बातें मिलावट के नीचे दब गईं। तो हमने ईश्वर के निराकार स्वरूप को समझा, 33 कोटि देवताओं के रहस्य को जाना और ये भी देखा कि कैसे सामाजिक नियमों वाले ग्रंथों में मिलावट की गई। चलिए अब वापस उस मूल बिंदु पर आते हैं जहां से सब शुरू होता है। ईश्वर का नाम ओम। ये सिर्फ एक शब्द तो नहीं है, इसका क्या कोई गहरा वैज्ञानिक या आध्यात्मिक महत्व है? जरूर है। स्रोत के अनुसार ओम के 2 पक्ष हैं। एक है वाचक यानी शब्द या ध्वनि, और दूसरा है वाच्य यानी उस शब्द का अर्थ जो कि स्वयं परमात्मा है। ऐसा माना जाता है कि ओम ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है, वो पहला कंपन जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई। महाभारत में एक श्लोक है, काल मूलमिदं सर्वम, यानी काल ही सबका मूल है, और वो काल ही ओम का कंपन है। और इसके जाप करने का क्या असर होता है? इसका पूरा लाभ तब मिलता है जब इसे सिर्फ दोहराया न जाए, बल्कि अर्थ भावना के साथ किया जाए। जब कोई व्यक्ति ओम का जाप करते हुए ये महसूस करता है कि इसका अर्थ यानी ईश्वर सर्वव्यापक है, वो हर जगह है, वो सब कुछ देख और सुन रहा है, तब उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक ध्वनि नहीं, बल्कि एक एहसास है। बिल्कुल, ये एहसास की एक सर्वव्यापी चेतना आपको देख रही है, व्यक्ति को गलत काम करने से, हिंसा, द्वेष या ईर्ष्या से स्वाभाविक रूप से रोकता है। उसका आचरण अपने आप शुद्ध होने लगता है। तो असली शक्ति भावना में है? असली शक्ति उस भावना और आचरण में है जो उसके अर्थ को समझने से आती है। हालांकि अ, उ, म की इस ध्वनि का हमारे शरीर और मन पर भी मतलब एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह शरीर में तेज और सत्व गुण को बढ़ाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओम और गायत्री मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति, लिंग या तथाकथित धर्म का व्यक्ति। शर्त सिर्फ मन और भावना की शुद्धता की है। बिल्कुल, कोई बाहरी प्रतिबंध नहीं है, जैसा कि हमारे स्रोत में साफ कहा गया है। तो आज की इस चर्चा से कुछ बातें शीशे की तरह साफ होती हैं। ईश्वर एक निराकार तार्किक शक्ति है जिसे उसकी बनाई सृष्टि के नियमों को समझकर जाना जा सकता है। 33 करोड़ देवताओं की धारणा एक भाषाई गलतफहमी का नतीजा है। असल में ये 33 प्रकार की प्राकृतिक शक्तियां हैं। हाँ, कोटि का अर्थ। हाँ, कोटि। वैदिक ज्ञान बिना किसी भेदभाव के सबके लिए है, और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को उनके मिलावटी संस्करणों के आधार पर नहीं, बल्कि उनके मूल स्वरूप में समझने की जरूरत है, जो कहीं ज्यादा प्रगतिशील और न्यायपूर्ण था। और अंत में सोचने के लिए एक बात, आज की पूरी चर्चा इस ओर इशारा करती है कि हमारे ज्ञान और ग्रंथों में समय के साथ बाहरी तत्वों ने मिलावट की, जिसने समाज पर बहुत गहरा असर डाला। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है जो सिर्फ वैदिक ज्ञान तक सीमित नहीं है।
किसी भी ज्ञान परंपरा में, चाहे वो धार्मिक हो, ऐतिहासिक हो या वैज्ञानिक, हम मूल शिक्षा और बाद में किए गए बदलावों के बीच फर्क कैसे कर सकते हैं? एक आधुनिक जिज्ञासु की क्या जिम्मेदारी है कि वो सुनी सुनाई बातों या सतही जानकारी से आगे जाकर किसी भी ज्ञान के स्रोत की सच्चाई को खुद परखे।